फेसबुक पर लव, मंदिर में शादी, दिल्ली में सुहागरा। इंटर की छात्रा से 3 दिन तक सेक्स, चौथे दिन धोखा। प्यार से मन भरने के बाद शुरू किया पिटाई का चैप्टर। छात्रा को उसके घर छोड़ भाग गया प्रेमी। अब प्रेमिका ने सुनाई आप बीती। जी हां, फेसबुक पर प्यार, व्हाट्सएप पर इजहार, मंदिर में शादी, होटल में सुहागरात और 3 दिन तक सेक्स के बाद अचानक धोखा। प्यार के फेर में लव, सेक्स, धोखा के चैप्टर में फंसने वाली 18 वर्षीय छात्रा से उसके ऊपर बीती पूरी आप बीती उसी की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको कम शब्दों में इस कांड के बारे में बतला दें। दरअसल स्क्रीन पर दिख रहे लड़की उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। इंटर में पढ़ने वाली 18 साल की लड़की को फेसबुक पर जयसिंहपुर थाना इलाके के ही पुष्पेंद्र दुबे से प्यार हो गया। पुष्पेंद्र ने प्यार के बाद इजहार किया और उसके बाद क्या हुआ, पीड़ित छात्रा की जुबानी सुनिए। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी दोस्ती फेसबुक से हुई थी पुष्पेंद्र दुबे से, जहां पुष्पेंद्र दुबे ने मुझसे मेरा नाम पता पूछा। मैंने उनको अपना नाम पता सब कुछ बताया। फेसबुक पर ही उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। मैंने पहले मना कर दिया, मैंने बोला मुझे पढ़ाई करनी। फिर पुष्पेंद्र दुबे माना नहीं, फिर वो बार बार कन्विंस करता रहा। फिर मैंने एक दिन हाँ कर दिया। फिर बातचीत होती थी। फिर एक दिन अचानक ऐसे वो मेरे घर के पीछे आया और मेरे पास कॉल किया, बोला घर के पीछे आओ, कुछ काम है। मैं घर के पीछे गई। जैसे दरवाजे से बाहर कदम निकाले, तुरंत कट्टे की नोक दिखाकर मुझे बाइक पे बैठा लिया। साथ में एक उसका फ्रेंड भी था। उसका फ्रेंड बाइक चला रहा था और पीछे पुष्पेंद्र कट्टा दिखा के मुझे बैठा लिया बीच में। फिर उसके बाद अपने साथ मुझे रेलवे स्टेशन, सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन लेकर गया। वहाँ से रेलवे स्टेशन से दिल्ली लेकर गया। दिल्ली ले जाकर किसी मंदिर में मेरे मांग में जबरदस्ती सिंदूर डाल दिया। सिंदूर डालने के बाद अपने फ्रेंड के एक रूम पर लेकर गया, जहाँ 3 दिन तक रुका। वहाँ 3 दिन रुकने के बाद वहाँ मेरे साथ जबरदस्ती किया। 3 दिन लगातार जबरदस्ती किया। उसके बाद 3 दिन बाद फिर वापस लेकर आया सुल्तानपुर लेकर आया। उसके बाद फिर अपने घर लेकर गया। अपने घर ले जा कर के एक कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर, कुछ टाइम बाद वो पुष्पेंद्र दुबे और उसके पापा, उसके भाई तीनों लोग मिलकर मुझे बहुत मारे। फिर 2 दिन मैं उसी के घर रही। फिर तीसरे दिन पुष्पेंद्र दुबे रात में 9 बजे लेकर मुझे फिर से सुल्तानपुर गया। फिर उस दिन रात सुल्तानपुर बस अड्डे पर ही बीती। फिर अगले दिन पुष्पेंद्र मुझे लेकर सेमरी आने वाला था बस पकड़ के। फिर उस टाइम सुल्तानपुर की एक सिपाही मिल गया हम लोग को। फिर वो सिपाही हम दोनों को कोतवाली लेकर गया। कोतवाली ले जा करके हम दोनों के घर के पेरेंट्स को बुलाया, जहाँ मेरे माता पिता आए और उसके भाई आए। तो वहाँ कुछ अन्य कागज पर लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद उसके भाई मुझे और उसे अपने साथ अपने घर लेकर गए। फिर अपने घर लेकर गए। फिर उसी दिन शाम को पुष्पेंद्र दुबे के गांव के एक प्रधान और कुछ अन्य लोगों ने मुझे डरा धमका कर किसी सादे कागज पर सिग्नेचर करवाया और कुछ एप्लीकेशन टाइप का भी लिखवाया। उसके बाद रात होने पर लाकर मुझे मेरे घर के पीछे छोड़ दिया। तो सुना आपने, प्यार, इजहार, शादी, सेक्स, सुहागरात के बाद बेवफाई और धोखे की कहानी। फिलहाल आरोपी पुष्पेंद्र दुबे और उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, जिसके बाद सीओ दफ्तर घेरने के बाद उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। लव, शादी और धोखे की कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।